कहानी उस रात की है जब ठीक 3:17 सुबह पर आरव के फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। आधी नींद में उसने स्क्रीन की ओर देखा और उसके चेहरे से पूरा खून जैसे उतर गया। यह नोटिफिकेशन उसके अपने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे का था। मोशन डिटेक्टेड। लाइव फुटेज खोलते ही उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे लगा कि यह आवाज दीवारों तक सुनाई दे रही होगी। कैमरे की स्क्रीन पर वही कमरा था, ठीक वैसा जैसा वह रोज देखता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बिस्तर पर वह खुद गहरी नींद में सोया हुआ दिख रहा था और कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक धुंधला काला सा साया खड़ा था। उसकी कोई ठोस शक्ल नहीं थी, बस एक लंबा पतला अंधेरा आकृति जैसा आकार। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन उसके आसपास की हवा हल्की सी धुंधली लग रही थी, जैसे उसे छूते ही सब कुछ काला पड़ रहा हो। आरव को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। उसके कमरे में तो कोई नहीं था, या फिर वह सिर्फ सोचता था कि कोई नहीं था। कमरे की उस फुटेज से ही कहानी शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे महीनों का सन्नाटा, बेचैनी और अनजाना डर छुपा था। कुछ महीने पहले आरव इस पुराने स्कूल अपार्टमेंट में नया नया शिफ्ट हुआ था। यह इमारत करीब 50 साल पुरानी थी और इसकी दीवारों में से सीलन की गंध हर वक्त आती रहती थी। पर उसे अकेले रहकर काम करने की आदत थी, इसीलिए उसे यह शांति पसंद थी। कमरा बड़ा नहीं था, बस एक छोटा हॉल, खिड़की के पास एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी और एक स्टडी टेबल। लेकिन सबसे खास चीज था वह लंबा संकरा गलियारा, जो कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते ही बाईं ओर मुड़ता था। उस गलियारे की लाइट अक्सर टिमटिमाती रहती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झुला रहा हो। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात को जैसे जैसे सन्नाटा गहराता, आरव को हमेशा लगता कि दीवारों के पार कोई धीमी धीमी कदमों की आवाज चल रही है, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी पर चलता है। शुरू में उसने इसे पुराने घर की आवाजें समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन एक रात उसे साफ सुनाई दिया। उसके कमरे के बिल्कुल बाहर, बस एक कदम दूर, वही नंगे पैरों की आहट। थोड़ी देर रुककर फिर धीरे धीरे वापस गलियारे की ओर। उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ पुराने घर की आवाज नहीं हो सकती। हर रात वही समय। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि यह आवाजें रात के 3 बजे से 3:30 के बीच ही आती थीं, जैसे वह कोई तय समय हो। एक बार उसने हिम्मत कर दरवाजा खोलकर बाहर झांका, पर गलियारा बिल्कुल खाली था। लेकिन गलियारे की टिमटिमाती बल्ब की लाइट उस रात बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई अभी अभी उसके नीचे से हट कर गया हो। उसके बाद कमरे में अजीब चीजें होने लगीं। किताबें खुद ब खुद स्टडी टेबल से फर्श पर गिर जाती। अलमारी के दरवाजे सुबह खुलते मिलते, जबकि वह रात में लॉक करता था। कपड़ों पर किसी गीली उंगलियों के निशान दिख जाते, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। सबसे अजीब बात, उसके फोन में कई बार माइक्रोवेव की तरह हम्मम की आवाज रिकॉर्ड हो जाती, जबकि कमरे में कोई इलेक्ट्रिक मशीन नहीं थी। यही सब देखकर उसने फैसला किया कि वह कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, असलियत जानने के लिए।